सिट डाउन। अच्छा, आज हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कहानी अच्छी लगती है सबको? राजा रानी की कहानी सुनी है? जरूर सुनी होगी, सुनिए ना। अच्छा, आप ये बताइए, किसी को किसी एक फेमस जिसका बहुत नाम हो ऐसे राजा का नाम याद है? कुछ पता है? कोई नाम सुना हुआ है किसी ने? कोई राजा का नाम? हिंदुस्तान इतना बड़ा देश जिसकी पुरानी कहानियां इतनी सुनी है सबने, कोई नाम याद है तुम लोगों को? किसी को कोई नाम? कोई पुराने कहानी में नाम राजा का याद ही? याद करो, सोचो। अच्छा, सोचो। कोई एक राजा का नाम? राजा दशरथ। वेरी गुड। और किसी को? सोचने का टाइम है, सोचो। और कोई राजा नहीं? राजा दशरथ थे एक। राजा दशरथ कौन थे बेटा, याद है तुम्हें? राम के पिता थे। राम कौन थे? राम भी तो एक राजा हुए थे ना। और ऐसे ही कोई राम? भरत। और ये तो चारों भाई के नाम अब याद आ गए आपको। और इसके अलावा राजा? हाँ, रानी भी थी, रानी सीता। और कोई राजा? एक तो ये हो गए, और भी किसी के नाम याद है? रावण। और कोई? अब रामायण को छोड़ के कोई याद नहीं है? आपने सुना कभी राजा अकबर का नाम? शाहजहां का नाम सुना है? नाम, कहानी याद नहीं होगी, कब हुए थे ये भी याद नहीं होगा, लेकिन कभी सुना है? ऐसे सुना हो कहीं, या कहीं पढ़ लिया हो? जैसे ताजमहल किसने बनवाया? कभी ताजमहल का नाम सुना है? ताजमहल, हाँ, हम सब हिंदुस्तान में, इंडिया में एक ताजमहल बहुत सुंदर सी चीज है। कुछ पता है? पता है ना? एक किसी राजा ने, उसकी कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे, अगर नहीं पता है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम राजाओं के बारे में। और नाम किसी को पता है? शाहजहां का नाम सुना था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अकबर थे राजा। ऐसे ही एक राजा थे, ये क्या लिखा है? चंद्रगुप्त। ये क्या है? अच्छा, अब इसको ठीक से पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य बोलने की जरूरत नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य। नाम इनका ये था क्योंकि हम अंग्रेजी में जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें ए लगता है बाद में, तो कभी कभी हम लोग इनको ऐसे भी बुलाते हैं कुछ लोग, चंद्रगुप्ता, रामा, हाँ, ऐसे गौतमा, गौतम नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम इनके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में, संक्षिप्त मतलब छोटे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही बुद्धिमान, उनकी सबसे बड़ी चीज जो समझ में आती है जब हम लोग उनके नाम सुनते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, और तो जो हम लोग, जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनते हैं, आज बेटा, तो सबसे पहले आती है बात जो वो कि एक बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट राजा थे। और राजा ही नहीं, आपने ये सुना है एम्परर? राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजा को कहते हैं, वेरी गुड, किंग, KING, राजा। और एक और शब्द होता है, ये इंग्लिश में कौन पढ़ के बता सकता है? किसी ने कहा था ना, राजा और महाराजा। महाराजा, इनमें कुछ अंतर होता है क्या? राजा और महाराजा में कुछ अंतर होता है क्या? थोड़ा सा होता है। यस आंटी, कौन कौन कह रहा है यस आंटी? यस आंटी, हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है। कोई बता सकता है सोच के कि क्या अंतर हो सकता है? महाराजा मतलब क्या हुआ? हमने इसमें हमने क्या लगा दिया? एक्स्ट्रा महा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा,
तो वो जो राजा से भी कहीं और ज्यादा हो, वो महाराजा है। अब राजा के एक राजा जिस पे राज करता है उसको कहते हैं किंग का किंगडम। क्या कहते हैं? किंगडम। किंगडम मतलब उसका राज्य, राज्य, ठीक है। राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किंगडम। तो एक राजा जहां राज्य करता है उसको कहते हैं किंगडम। राज्य जो उसका जगह है, जिस एरिया में वो शासन करता है, और जो जनता होती है उसको कहते हैं प्रजा, ठीक है। अब महाराजा जो होता है वो ऐसे कई राज्यों का राजा होता है, ऐसे कई सारे किंगडम के राजा उसको अपना राजा मानते हैं। छोटे छोटे ऐसे हमारे भारत देश में बहुत पहले की बात है, जो छोटे 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 बहुत सारे राजा थे। छोटे छोटे पोर्शंस में हमारा देश ऐसे बटा हुआ था टुकड़ों में, जहां ये राजा राज्य करते थे और आपस में लड़ते भी रहते थे। लड़ते क्यों थे? कभी सोचते थे कि हम उनका राज्य अपने में ले लें, हम और बड़े राजा बन जाएं, हम उनसे भी बड़े राजा बन जाएं, या आपस में ऐसे लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे, ठीक है। तो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये एक महाराजा, एक एम्परर कहलाए, क्योंकि उन्होंने काफी बड़ा हिस्सा भारत के नक्शा आपको पता है, हम एक छोटा सा, एक बहुत सही नक्शा नहीं है, ये पुराना नक्शा बना रहे हैं। जो हमारा ये भारत देश था, ये जो पहले कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कुछ नक्शा देखा है आपने भारत का नक्शा? ये जो पोर्शन था ये सब मिला हुआ एक महाद्वीप ये कहलाता था भारत देश। भारत जो था वो छोटा सा देश ना होकर एक साम्राज्य था, काफी बड़ा हिस्सा जो अब दूसरे देश बन गए हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये सारा पंजाब, कश्मीर, बंगाल, बिहार, मगध ये कहलाता था, ये पूरा उसका राज्य थे। ये बहुत दूर तक उसने अपना शासन फैला दिया था। और कैसे फैलाया? कैसे फैलाया होगा उसने? क्या किया होगा? देखकर लड़ाई की, लड़ाई करके क्या किया? जीत लिया और अपना हक जमाया। हक कैसे जमाया? उन्होंने कह दिया कि ठीक है तुम करो राज्य, अपना संभालो, लेकिन हमको तुम राजा मानोगे। और अपना उन्होंने चारों तरफ सर्वत्र इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, सब लोग उसको राजा मान गए। अब इनकी जो कहानी आपके किताब में है, राजा चंद्रगुप्त, महाराजा चंद्रगुप्त या एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य की, और एक मौर्य वंश, एक मौर्य डायनेस्टी कहते हैं जिसको इंग्लिश में। मौर्य वंश कुछ समझ में आ रहा है? वंश मतलब क्या होता है? मौर्य वंश, जैसे एक पिताजी हैं आपके, जैसे बाबा जी, दादाजी हैं, दादाजी के बाद उनके बेटे, उनके आपके पिताजी हुए, पिताजी के बाद आप हुए, तो ये वंश चला आ रहा है। ऐसे ही राजाओं के वंश चला करते थे। तो ये मौर्य क्योंकि इनका नाम था, तो ये मौर्य वंश इन्होंने पूरे देश, पूरे जो साम्राज्य था उसमें कहा गया कि ये मौर्य वंश चल रहा है, मौर्य वंश का शासन है। और मौर्य वंश के हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने शुरू किया ये राज्य। अब इनकी एक बचपन की कहानी, ये बहुत छोटे जब थे कैसे राजा बने। ये कोई, इनके पिताजी बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं थे, ये बने कैसे राजा? अक्सर ऐसा होता है कि जो राजा होता है उसी का पुत्र राजा बन जाता है। दशरथ के पुत्र कौन थे? राम। उनको उन्होंने कहा हम राजा बनाएंगे, तो भरत नाराज हो गए, लड़ाई हुई, वो कहानी आप जानते हैं, है ना। ऐसे ही जो ये चंद्रगुप्त था, एक छोटा सा बच्चा जब बालक था तो ऐसे सड़क पे कहीं अपने गांव में खेल रहा था और बच्चों के साथ, ठीक है। और उधर से एक ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण जो होते थे, आपको जानते हैं ब्राह्मण कौन होते हैं? सुना है? वो पढ़ाई करते थे, विद्वान पुरुष होते थे और सलाह देते थे राजा को, राज्य में कैसे राज्य चलाना चाहिए, कैसे कार्यवाही करनी चाहिए, इसकी सलाह देते थे। उनको पंडित या ब्राह्मण जो कि विद्वान लोग होते थे उनको कहा जाता था। तो
एक ब्राह्मण ऐसे उधर से गुजर रहे थे, उनका नाम था चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य, कई नामों से वो जाने जाते हैं। बहुत ही विद्वान, बहुत ही कूटनीति, बहुत इंटेलिजेंट राजा थे, ठीक है। अब ये घूम रहे थे, उनके पैर में एक घास, जो कड़ी वाली कुश चुभ गई, घास चुभ गई। तो उन्होंने सबसे कहा कि ये बहुत दर्द हुआ, उनके खून निकल गया। तो उन्होंने कहा ये घास यहाँ के, उनके जो साथ में लोग थे, कि चलो ये घास यहाँ के साफ कर देनी चाहिए। अब इधर से हमारे पंडित जी जब निकलेंगे, हमारे गुरु जी जब निकलेंगे, तो उनके पैर में चुभ जाती है, तो उसको साफ कर दें। तो पंडित जी ने कहा, गुरु जी ने कि हाँ ठीक है, कौटिल्य ने, जाओ सब लोग उसको साफ करो, ये कुश जो है सबके चुभ रही है। तो लोग सब लोग साफ करने लगे। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य भी थे उसमें, सब बच्चे थे वहां पे, बच्चे भी उसमें सफाई में लग गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, वो दौड़ के घर गया और घर से उसने मट्ठा, छाछ, जानते हैं छाछ, दही का जो मट्ठा खट्टा खट्टा होता है, पानी मिला हुआ, जो जिसमें से मक्खन निकला हुआ, वो जो छाछ खट्टी सी होती है, खट्टी छाछ ले आया और लाके उसने वहाँ पानी, वो छाछ जो है वहाँ जहाँ जहाँ सफाई हो रही थी वहाँ वो छाछ डाल दे रहा था। लोग काट रहे थे घास, ये छाछ डाल रहा था। तो सब बड़े हैरान थे कि ये छाछ क्यों डाल रहा है। तो पंडित जी से उन्होंने बुलाया उसको, कौटिल्य ने, गुरुजी ने बुला के पूछा कि बेटा तुम ये छाछ क्यों डाल रहे हो यहाँ पर, हमने तो तुमको सफाई करने के लिए कहा है। तो उसने कहा, गुरुजी आज हमने इसको काट दिया, जब बारिश होगी तो फिर क्या होगा, ये फिर से निकलेगी, फिर से, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो जमीन के अंदर है, हम लोग तो ऊपर ऊपर से इसको काट दे रहे हैं, जड़ जमीन के अंदर है। तो जब पानी बरसेगा, जब वो पानी पा जाएगा तो फिर उग जाएगा और फिर उगेगा तो फिर बड़ा होगा, और आप इधर से जब निकलेंगे तो आपके पैरों में फिर चुभेगा। मैंने जो छाछ डाली है, छाछ डालने से इसकी जड़ ही खत्म हो जाएगी, जड़ जल जाएगी, क्योंकि छाछ खट्टा होता है। हाँ, खट्टी चीज अगर आप किसी पौधे में डाल दें उसकी जड़ पे, तो वो जड़ जो है बेचारी खत्म हो जाएगी, मर जाएगा पौधा। तो ये सारी घास खत्म हो जाएगी, अब फिर कभी नहीं निकलेगी, तो आपके रास्ते में कुछ कभी नहीं होगी। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चा अद्भुत बुद्धि वाला है, बहुत तेज दिमाग है इसका, तो क्यों ना इसको हम शिक्षा दें और इसको हम सिखाएं, पढ़ाएं, तो ये एक अच्छा शासक बन सकता है। और इसी तरह एक और कहानी जो आपकी किताब में है, वो ड्रामा करता था बच्चा। जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो कोई राजा बन जाता है, कोई प्रजा बन जाता है, किसी को चोर सिपाही बना देते हैं कि चलो भाई चोर को पकड़ के लाओ, उसने चोरी की है, फिर मारते हैं, फिर सजा देते हैं, ऐसे करते हैं, खेल तमाशा जैसे बच्चे करते हैं। तो चंद्रगुप्त क्या करता था, चाणक्य ने कई बार उसको घूमते फिरते, जब उधर से जाते तो देखते थे कि वो बच्चा हमेशा राजा बनता है और राजा बन के न्याय करता है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों की जो लड़ाई हुई तो उसमें कौन सही कौन गलत। तो जो न्याय करता है, तो उसकी बुद्धि की परख उन्होंने देखी कि इसके तो बहुत बुद्धिमान बच्चा है ये, और बहुत सारी बातें उसकी उनको लगी कि ये तीव्र प्रतिभा वाला है और इसको हम ग्रूम करके, इसको हम पढ़ा कर लिखा कर एक अच्छा विद्वान राजा बना सकते हैं। और उसको उन्होंने फिर उनकी माँ से बात की जाकर, और माँ का नाम था मूरी। तो मूरी का बच्चा मौर्य, इसीलिए उनका नाम हो गया मौर्य। उनका नाम रख दिया कि ये मूरी का बेटा है, सन ऑफ मूरी, ये मौर्य है। तो उनको लेके आए और वहां पर उस समय नंद वंश, मगध एक देश था, मगध। ये सब आप लोग ये शब्द जो है हमेशा के लिए दिमाग में समझ लीजिए। मगध एक देश, एक राज्य था हमारे इस भारत पूरे वर्ष में। एक मगध देश था जो आजकल बिहार, आपने सुना है, बिहार उड़ीसा वाला जो एरिया है वो पहले मगध ये कहलाता था, मगध। तो मगध देश में नंद राजा थे, राजा नंद थे। और चाणक्य पंडित जी जो थे, जो आपको हमने बताया ना, गुरु जी, जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य। किसी को आता है लिखने, कैसे लिखा जाता है चाणक्य? कौन लिखेगा? चाहो कौन बताइए? ठीक है, याद रहेगा नाम, बोलो चाणक्य। चाणक्य का नाम इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत विद्वान पुरुष थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जो आप बड़े होंगे तो आप समझेंगे कि इन्होंने बहुत सारी राजनीति, कूटनीति, इसको कैसे करना चाहिए शासन, राजा को सिखाने के लिए, समाज को सिखाने के लिए इन्होंने बहुत सारे नियम कानून वाली किताबें लिखी।
जिनको हम लोग कूटनीति की किताबें कहते हैं। कूटनीति मतलब चालाकी से समझना कि अच्छा ऐसे करें तो ऐसे करें तो ऐसे हो जाएगा। ये चीजें सिखाने के लिए गुरु इन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और राजा नंद के दरबार में ले आए और उसको चंद्रगुप्त को उन्होंने खूब शिक्षा दी। शिक्षा देने के साथ चंद्रगुप्त बहुत वीर भी था, बहुत बहादुर था। उन्होंने उसको उनकी जो हर राजा की एक आर्मी होती है, सेना होती है ना, तभी तो वो जाके लड़ते हैं आगे जाके। सेना का सेनापति बना दिया और वो सेनापति राजा चंद्रगुप्त राजा नहीं थे, अभी सेनापति थे। धीरे धीरे चाणक्य ने उनको सिखाना शुरू किया कि जो नंद राजा हैं इनको अगर हम लोग हटा दें, मार डालें, तो तुम खुद राजा बन सकते हो। और उनको ऐसा सिखाया, पट्टी पढ़ाई जिसको कहते हैं, कि क्योंकि राजा नंद जिस तरीके से राज्य कर रहे थे वो चाणक्य को ठीक नहीं लग रहा था, समाज को ठीक नहीं लग रहा था, अच्छे राजा नहीं लग रहे थे। तो वो चाहते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाए। इसके लिए उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाना पढ़ाना शुरू किया और चंद्रगुप्त मौर्य राजा नंद अपने ही राजा के खिलाफ सेना को लेकर लड़ाई किए, उनके खिलाफ हो कि उनको मारकर राजा बन जाएं। लेकिन पहली बार जब वो ऐसे किए तो राजा नंद की जो अच्छे वफादार सैनिक थे उन्होंने इनको भगा दिया और ये अपनी जान बचाकर चंद्रगुप्त भागे। और भागकर समझ लो यहाँ कहीं मगध था, ठीक है, ये मगध एरिया था। मगध से ये भागे और छुप के रहने लगे, क्योंकि अब इनको खतरा हो गया कि राजा नंद को पता चल गया है कि ये मेरे खिलाफ है, मेरा राज्य जीतना चाहता है, इसलिए उनको डर था। तो वो छुप के रहने लगे और छुप के भागे ये पंजाब, जो आजकल का पंजाब है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सारा पंजाब इलाका था। पंजाब चले गए। पंजाब ने, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर का नाम सुना है किसी ने? सिकंदर एक यूनानी राजा था। वो सारी जगहों से दूर से आया था और सब जगह को हथियाता चला जा रहा था, सब पे बहुत वीर। उसको अलेक्जेंडर भी कहते थे। बोलो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर द ग्रेट। बहुत कम उम्र में अलेक्जेंडर या सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर बोलते हैं हम लोग। सिकंदर सबको हराता हुआ चला आ रहा था, अपने राज्य का विस्तार करता हुआ चला आ रहा था और बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर पुरुष था सिकंदर, इसीलिए उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ से भागे तो जाकर पंजाब में अलेक्जेंडर या सिकंदर का राज्य था, इधर के सब सिकंदर का राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के साथ जाके मिल गए और उनके राज्य में उनके साथ उनकी सेना का और उनके साथ काम करने लगे, रहने लगे। उनको अपना उन्होंने राजा मान लिया चंद्रगुप्त ने। इसमें भी चाणक्य की चालाकी थी और दोनों मिलकर उन्होंने सिकंदर को समझाया कि अगर आप चाहें तो मगध के राजा को हरा सकते हैं, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, और आप मगध के राजा बन सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये सब चालाकी की। अलेक्जेंडर की मदद लेकर वो चाहते थे कि हम राजा नंद को हरा दें और यहाँ पे अपना राज्य कर लें। अच्छा, कुछ दिनों बाद जब ये वहीं पर थे, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु हो गई। किस किस वजह से हुई इतनी डिटेल में हम लोग बाद में कभी थोड़ी बड़ी क्लास में जाना तो पढ़ना, कभी निकाल के पढ़ना इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने उस जगह को अपने को राजा घोषित कर दिया कि मैं राजा हूँ यहाँ का, क्योंकि सिकंदर राजा खत्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनका ये लक सोचो कि उनका एक लक था कि सिकंदर मर गया तो राजा चंद्रगुप्त वहां उनकी सब सेना पे उन्होंने अपना हथिया लिया, अपना कमांड कर लिया और उस सेना की मदद से मगध के राजा नंद को उन्होंने पराजित किया। पराजित किया मतलब हरा दिया। समझ में आ रहा है? और हराने के बाद
पंजाब से लेकर मगध तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। ठीक है। और इधर आप लोगों को कभी ये नहीं लग रहा है कि सिकंदर की जो सेना थी, जो सिकंदर बाहर से आया था, उसके कुछ और भी साथी थे, सेनापति थे, कुछ और भी लोग थे जो सिकंदर जो बाहरी थे वो चाहते थे। उसमें से एक था सेनापति उनका सेल्यूकस निकेटर नाम का। वो चाहता था कि हम बन जाएं, क्योंकि हम तो सिकंदर के घर से आए हैं, हम उधर से हैं, हमको बनना चाहिए, चंद्रगुप्त क्यों बन गया। उसने चंद्रगुप्त का विरोध भी किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने सबको हरा दिया, सबको हरा के, क्योंकि बहुत वीर भी था वो, सबको हराकर खुद अपना शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर मौर्य वंश की स्थापना की। उस काल को मौर्य वंश कहते हैं, और उनका काल था, आपको हम लिखवा दे रहे हैं, आपको याद हो चाहे नहीं याद हो। ये डेट इसलिए लिखा रहे हैं आपको कि पता रहे कि कौन से काल में ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल था। 325 बीसी से लेकर 296 को क्या कहते हैं, 96 तक चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की, राज्य किया। उनके पुत्र हुए बिंदुसार। आगे मौर्य वंश कैसे कैसे चला इसके बारे में विस्तार से हिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसलिए बताया जा रहा है आपको इस ईवीएस की क्लास में, क्योंकि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे देश को, वो अपना अधिकार जरूर जमाया, लेकिन देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। कला का, पढ़ाई का, हर जगह फैलाया, हर जगह लोगों को एक किया, सारे राजाओं को एक करके रखा। ठीक है। तो बेटा क्या बात है, कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछिए, अगर मन में कोई प्रश्न उठेगा तो पूछना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के साथ साथ पूरे उत्तरी भारत में शासन किया, काफी दूर तक शासन किया और मौर्य वंश की स्थापना की। और बाद में जब वो बहुत बुढ़े हो गए थे, बाद की बात है, बहुत बुढ़े तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बहुत वहां पर सूखा पड़ गया था। मरे कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य राजा जैसे मरता कैसे है, कभी कभी ना, क्या उनसे लड़ाई हुई और मर गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, अपना अन्न जल त्याग दिया था, खाना पीना बंद कर दिया था, और देखा कि समाज में एकदम सूखा पड़ रहा है, लोग गरीबी से मर रहे हैं। उन्होंने खुद अपना खाना पीना छोड़ दिया था। एक बहुत अच्छे दिल के राजा बन गए थे बाद में वो। और उन्होंने अपने बच्चों को, अपने लोगों को सेवा में, सबके समाज की सेवा में बहुत अपना समय बिताया, और बाद में कई दिनों तक कुछ नहीं खाए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अन्न जल त्याग कर मृत्यु हुई। इतने बड़े राजा होते हुए भी उनके मन में करुणा पैदा हुई और धर्म कर्म में विश्वास करने लगे, फैलाया उन्होंने। तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड था देश का, क्योंकि हर चीज में तरक्की होती थी। जब सब एक होके रहते हैं, एक बड़ा शक्तिशाली राजा बन गया, तो सारे लोग डर के मारे भी और वैसे भी खुश हो गए, क्योंकि अब लड़ाई झगड़ा नहीं है, अब हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई, कला, मूर्ति कला, आर्ट जिसको कहते हैं, तरह तरह की चीजों में प्रगति होने लगी। ठीक है। इसलिए हम लोग आज चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छा अपना एम्परर मानते हैं, महाराजा मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समझ में आई? तो बच्चों की ये कहानी क्यों बताई जा रही है? ये कहानी इसलिए बताई जाती है आप लोगों को कि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बच्चे हैं, आप में से भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है। आजकल हम लोग राजा नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। हम लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, बड़े अफसर बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं, टीचर बनते हैं, है ना? तो आप में से ही तो कोई बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन बनना चाहता है? वेरी गुड। तो इन सब तरह की जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, लोग कहते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, अरे बहुत बोरिंग चीज है, क्यों पढ़े, वो तो मर गए राजा, हो गया खत्म। इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी बातों से, उनकी जिंदगी से, उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया, उससे हम सीखें, उनकी कमियों को दोहराएं नहीं, उनकी अच्छी बातों से हम लोग सबक लें। समझ में आ रहा है? ठीक है। और आपके पाठ में एक इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है, बालक चंद्रगुप्त ने इस पहेली को हल किया था, पढ़ा है आपने इसमें क्वेश्चन। एक लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बैठा है,
पिंजरे को खोले बिना हम कैसे उसको बाहर निकालेंगे? एक लोहे के पिंजरे में मोम का शेर है, पिंजरे को ताला बंद है, पिंजरे को बिना खोले हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे? पिंजरे में से मोम के शेर को कैसे निकालेंगे बाहर बिना खोले? ये हल किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बचपन में अपने, जब आपके बराबर था। आप लोग कितने वर्ष के हैं? 10 वर्ष के ना, तो वो भी 8 से 9 वर्ष की उम्र में उसने ये पहेली हल की थी। अब आप सब लोग जाकर सोच विचार करके ये पहेली हल करेंगे और फिर कल आंसर बताएंगे। हाँ, मोम का शेर निकलेगा नहीं? निकालेंगे इसको, तो निकाल, वही तो पहेली है, निकालना है। ताला बंद है, मोम जैसे मोमबत्ती होती है, हाँ, उसका बड़ा सा हमने एक शेर का मॉडल बनाया है, पिंजरे के अंदर बंद है, ताला बंद है। बिना पिंजरा खोले मोम के शेर को कैसे बाहर निकालेंगे? तोड़ेंगे तो फिर शेर कहाँ बचा? तोड़ देंगे उसको कैसे? उसको गरम कर देंगे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बताया, जैसे इन्होंने बताया, देखो हमारे 30 बच्चों में एक बच्चे ने बताया ना, वैसे ही उन 30-40 बच्चे जो खेल रहे थे, जब ये प्रश्न था पहेली गुरुजी ने, तो उस चंद्रगुप्त मौर्य ने बताया तो उसको गरम कर देंगे गुरुजी, मोम पिघल जाएगी, निकल आएगा बाहर, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है ना? ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी बुद्धि की परख करती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप ऐसी कहानियां पढ़िए और मजा लेके पढ़िए, केवल कहानी की तरह नहीं कि आज पढ़ी भूल जाएं, उससे कुछ सीखिए। जैसे आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम्हारी मोम पिघलाई इसने। ठीक है, थैंक